हेलो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने गे-लुसाक्स लॉ के बारे में पढ़ के रखा होगा, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ के रखा है, मोलर वॉल्यूम के बारे में हमने समझ के रखा है एंड रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑल्सो हम लोगों ने पढ़ के रखा है। आज इस यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन और उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स। नाउ आइडियल गैस होती क्या है? तो ऐसी गैस जो कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ इन तीनों लॉज को परफेक्टली फॉलो करती है, उसे आप लोग कहते हो आइडियल गैस। एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम लोग देखें तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, बल्कि जो रियल गैसेस होती है, मतलब जो है रियल गैसेस जो होती है वही अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम वो बिहेव करती है आइडियल गैस के समान, तो उसे हम लोग कहेंगे आइडियल गैस। देन चलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। अब आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है? तो आइडियल गैस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो द इक्वेशन which gives simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of gas is called as ideal gas equation। इससे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का अब हम लोग डेरिवेशन बनाकर देखते हैं, बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस। अब इसे डिराइव करने के लिए हमें तीनों लॉज की कंडीशन को समझ के रखना है। तीनों के तीनों जो लॉज है हमें उससे समझ के रखना है। पहली कंडीशन है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इसे हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ, बराबर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं। देन दूसरी चीज अगर हम लोग देखें, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एन, यू विल ऑब्जर्व दैट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। एंड तीसरी कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो एट कांस्टेंट P एंड T यू विल ऑब्जर्व दैट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और ये क्या होता है? तो एवोगैड्रो लॉ होता है, बराबर है। इट इज नथिंग बट द एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। नाउ इसे अगर आप लोग कंबाइन करते हैं, इन तीनों को कंबाइन करिए, तो इन तीनों को कंबाइन करने से आपको ये दिखता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड टेम्परेचर है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बराबर। तो तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो यू विल गेट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जहाँ पर मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस अगर कराता हूँ तो उस कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट कराता हूँ बाय आर। ये जो आर है इसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, राइट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ साथ इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कई न्यूमेरिकल में हमें इसकी वैल्यू को अपने साथ लेकर जाना है, मतलब लर्न करके रखना है। नाउ इसे अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो इस इक्वेशन को क्या हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, दैट इज पी वी। देखिए मैंने पी को इस साइड में ला लिया तो ये क्या बन गया? एनआरटी।
बन गया। ये जो इक्वेशन होता है इसी को आप लोग कहते हो आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दैट इज यहाँ पर अगर टर्म्स को समझे तो P इट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर 5 में से, अब 5 नहीं, यहाँ पर 4 ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। इनफैक्ट ये भी कई बार कांस्टेंट आपको मिलता है, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन फिर भी वैरी तो हो सकता है। तो इन 4 में से 3 टर्म अगर पता है तो आप लोग चौथी टर्म को फाइंड आउट कर सकेंगे। अब चलते हैं वैल्यूज ऑफ R क्या क्या हो सकती है, मतलब किस किस यूनिट में हो सकती है। तो पहले अगर हम लोग देखें तो SI यूनिट, राइट, एंड SI यूनिट में हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं इन जूल। अब जूल में कैसे वैल्यू निकलेगी जरा हम लोग सोचते हैं। वी नो दैट PV इज इक्वल टू क्या मिला nRT, सो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो PV अपॉन NT। अब प्रेशर अगर पास्कल में लेते हैं तो ये है 10 टू द पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम अगर मीटर में लेते हैं, 1 मोल का वॉल्यूम मीटर में लेते हैं तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। एंड N नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 मोल एंड टेम्परेचर अगर स्टैंडर्ड लेते हैं तो 273.15 केल्विन। यहाँ पर देखिए पास्कल मीटर क्यूब का मतलब होता है जूल, फिर ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन एंड इसका आंसर आपको मिलता है 8.314। तो हमें इसके कैलकुलेशन को नहीं समझना है, हमें इस वैल्यू को याद रखना है कि न्यूमेरिकल में हमें किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें दूसरा यूनिट हम लोग निकालते हैं इन लीटर ATM और DM क्यूब ATM, राइट, DM क्यूब ATM में। कैसे देखिए R इज इक्वल टू क्या आ चुका है तो PV अपॉन NT आ चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रेशर लिया ATM में तो ये 1 ATM एंड वॉल्यूम लिया अगर लीटर में तो 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होता है 22.414 होता है लीटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितना लेंगे 1 एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन। अब अगर हम लोग इसका यूनिट देखें तो लीटर ATM ऊपर है, ठीक है, लीटर ATM ऊपर है, नीचे से ऊपर आ गया मोल इन्वर्स हो गया एंड केल्विन इन्वर्स हो गया। इसका आंसर अगर देखते हो तो ये होता है 0.0821। तो यहाँ पर आप लोगों को यूनिट क्या मिला लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, या फिर लीटर की जगह क्या यूज़ करेंगे DM क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा DM क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन बन जाएगा, राइट। और भी यूनिट्स में आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कैलोरी में निकालते हैं तो R इज इक्वल टू 2 कैलोरी होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है 2 कैलोरी होता है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास। एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास, हम लोग मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT होता है, और N इज इक्वल टू हम लोग देखें तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PV अपॉन RT हो जाएगा। नाउ N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर M का मतलब हो जाएगा मास ऑफ गैस, ठीक है, एंड कैपिटल M का मतलब क्या होता है मोलर मास ऑफ गैस, राइट, मोलर मास ऑफ गैस। अब आप लोग सोचिए ये जो इक्वेशन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर M डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू क्या हो गया PV अपॉन RT हो गया एंड हेंस M इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब यहाँ पर चली जाएगी, इसे जब आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा MRT अपॉन PV। यहाँ से आप लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सोचिए ज़रा। अब चलते हैं कंबाइंड गैस लॉ की तरफ। इनफैक्ट कंबाइंड गैस लॉ की अगर बात करें तो इट इज़ नथिंग बट द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन क्या मिला है PV इज इक्वल टू nRT मिला है। इसे अगर आप लोगों ने रीअरेंज किया तो रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन आपको क्या मिल सकता है, क्या मैं इसे ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ PV अपॉन T इज इक्वल टू
नाउ R क्या है, कांस्टेंट है, एंड फॉर फिक्स मोल ऑफ गैस, अगर गैस के मोल फिक्स है तो वो भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो PV/T इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एंड देयरफॉर मैं एक रिलेशनशिप आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा बन जाएगा P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन ही है, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ N2 गैस, सैंपल ऑफ नाइट्रोजन was placed in a flexible 9 liter container at a 300 Kelvin at a pressure of 1.5 atm. The gas was compressed to a volume of 3 liter and heat was added until the temperature reached to 600 Kelvin. What is the new pressure inside the container? मीन्स अगर आप लोग गिवन की तरफ ध्यान देते हैं तो आप लोगों के पास गिवन में वैल्यूज क्या क्या है, तो V1 आपको दिख रहा है 9 लीटर एंड V2 कितना हो गया, 3 लीटर का हो गया। T1 की अगर आप बात करते हैं तो वो 300 केल्विन है एंड T2 कितना पहुंच गया, 600 केल्विन पे पहुंच गया। फिर अगर आप लोग प्रेशर की बात करते हैं तो पहला जो प्रेशर आपके सामने रखा है वो 1.5 atm है एंड आपको फाइंड आउट करके देना है सेकेंड वाला प्रेशर, व्हाट इज द न्यू प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए P1V1 T1 है, P2V2 T2 है, कौन सा रिलेशनशिप यूज करेंगे, तो कंबाइंड गैस लॉ दैट इज P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन क्या होता है, T2। सो देयरफॉर P2 इज इक्वल टू, अगर P2 कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, P1V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, होगा। अब वैल्यूज पुट करिए तो T1 कितना है आपके पास 1.5, V1 कितना है 9, T2 कितना है 600 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन का एंड V2 कितना है तो 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 0 तो कट ही गए। फिर उसके बाद यहाँ अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें तो ये 3 इंटू 3 9 के साथ चला गया एंड 1.5 इंटू 6 तो ये क्या आ जाएगा 9, ये बन जाएगा 9 atm। P2 कितना आ जाएगा 9 atm आ जाएगा। अब सेकेंड वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बराबर है, इन डिग्री सेल्सियस एट विच वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ N2 गैस becomes 10 dm³ and 2.45 atm रिस्पेक्टिवली। आपके पास अगर गिवन देखा जाए तो गिवन क्या क्या है, पहले इसे देखिए। आपके पास n है, दैट इज n इज इक्वल टू कितना है, तो 1 मोल है। देन उसके बाद वॉल्यूम कहता है कि 10 dm³ मतलब लीटर है, राइट, याद रखेंगे। p कितना है तो 2.45 atm का है। आपको टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है एंड R क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए ये लीटर और ये atm, तो लीटर atm वाला वैल्यू कौन सा था 0.0821 दैट इज dm³ atm पर मोल पर केल्विन। क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर। आपके पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PV अपॉन nR हो जाएगा। P कितना है तो 2.45 का है। देन उसके बाद V कितना है तो 10 dm³ का है। N की बात करें तो 1 है एंड R कितना है तो 0.0821 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, केल्विन में निकलेगा, बराबर है। टेम्परेचर अभी किस में आएगा, केल्विन में आएगा। इसका आंसर अगर आप लोग देते हो तो ये हो जाएगा 299.63 केल्विन। लेकिन आपको टेम्परेचर किस में चाहिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करना पड़ेगा, तो केल्विन माइनस 273.15 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सोचिए तो आप लोग वगैरह। इसका आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा 26.48 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है देखिए तो, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg pressure a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at the height where temperature is 10 degree Celsius and volume of the gas 640 ml. अगर यहाँ पर आप लोग गिवन ढूंढते हैं तो आप लोगों को दो पैरामीटर्स मिल सकते हैं, जरा सोचिए, बराबर है, दो पैरामीटर्स मिल सकते हैं। अगर आप लोग V1 को देखते हैं तो V1 कितना है 600 ml है, एंड V2 की बात करें तो V2 कितना हो गया 640 ml हो गया। टेम्परेचर अगर आप लोग देखें तो T1 अगर आप लोग देखते हैं तो T1 कितना दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। मैंने कहा है कि 273.15 को कई बार 273 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T2 कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 273 प्लस 10 दैट इज 283 केल्विन हो गया। P1 कितना है 760 mmHg है, राइट, एंड P2 आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो डेफिनेटली आप लोग कौन सा रिलेशनशिप यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सो देयरफॉर P2 अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1, ये टर्म यहाँ पे चली गई, ये T2, एंड ये टर्म यहाँ पर आ गई, ये क्या हो गया V2। करिए वैल्यूज पुट, तो ये हो जाएगा 760, V1 कितना है 600, T2 कितना है 283, T1 कितना है 298 केल्विन, एंड V2 कितना है तो 640। तो एक एक जीरो कैंसल। अब ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा 676.63 mmHg। ये हो जाएगा फाइनल प्रेशर। कुछ इस तरीके से ये न्यूमेरिकल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या कहता है, कैलकुलेट द प्रेशर इन एटीएम ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इन 2 DM³ कंटेनर एट 20 डिग्री सेल्सियस। छोटा न्यूमेरिकल है। देखिए आप लोगों के पास गिवन में क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो n की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 मोल है, देन उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो 2 DM³ है, 2 DM³ मतलब 2 लीटर है, एंड टेम्परेचर देखें तो कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब इस 20 डिग्री सेल्सियस को आप लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 20 दैट इज 293 केल्विन बन जाएगा। एंड आर की बात करें तो यहाँ पर आर कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये लीटर में, तो सर लीटर एटीएम वाला, तो 0.0821 दैट इज DM³ एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपको, प्रेशर P, मतलब सिंपली आपको आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, PV इज इक्वल टू nRT एंड हेंस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो nRT अपॉन V हो जाएगा। तो n कितना है 1 है, R 0.0821 है, टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन है, एंड वॉल्यूम कितना है 2 है। तो आप लोग कैलकुलेट करके चेक करिए तो इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलता है, ये मिलता है 12.07 यूनिट। क्या देना है हमें, ATM दैट इज प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट एग्जैक्टली 20 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ 101.35 किलो पास्कल। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में गड़बड़ है, अदरवाइज मैंने आपको इससे होमवर्क दिया रहता। देखिए गिवन में क्या है आपको दिख रहा है, n इज इक्वल टू 1 मोल दिख रहा है, बराबर है। फिर अगर आप लोग आगे पढ़ते हो तो टेम्परेचर कितना, तो टेम्परेचर तो सर 20 डिग्री सेल्सियस है, हाँ मतलब कितना हो जाएगा 273.15 प्लस 20। सर ऐसा क्यों, तो कुछ नहीं, बुक में आपके आंसर ऐसा दिया हुआ है, इसके हिसाब से दिया इसलिए ये ले लिया। 293 अगर करते हैं तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर आपके पास दिया है 101.35 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 1 ATM, ये 1 ATM ही होता है,
ठीक है। तो फिर अब आपको समझ में आ गया कि आर कौन सा यूज़ करेंगे, तो 0.0821 दैट इज लीटर एटीएम यूज़ कर लेते हैं। लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन यूज़ करें तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किस में करेंगे, लीटर में फाइंड आउट करेंगे, बराबर है। नाउ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या, तो एन आर टी अपॉन पी करिए, वैल्यूज को पुट करिए, तो एन कितना है 1, आर कितना है 0.0821 इंटू 293.15 डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर कितना है 1 है, मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सोचिए कितना आंसर आप लोगों को मिलेगा, तो ये मिलेगा 24.068 ATM। सॉरी, वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो ये हो गया लीटर, और लीटर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं आप लोग, DM क्यूब यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन 0.5 मीटर क्यूब ऑफ द गैस at a pressure of 2 into 10 to the power 2 kilopascal and a temperature of exactly 300 Kelvin। देखिए आपके पास गिवन में क्या क्या है, तो आपके पास वॉल्यूम गिवन है दैट इज 0.5 मीटर क्यूब है, देन उसके बाद टेम्परेचर कहता है कि एग्जैक्ट 300 केल्विन लेना है, ठीक है। देन प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर कितना है, तो 2 into 10 स्क्वायर किलो पास्कल है, तो इसे पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 10 to the power 5 पास्कल, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो हटा दिया, ठीक है। क्यों ऐसा कि यहाँ पर पास्कल है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, एंड देयरफॉर आर किस में लेंगे, जूल में लेंगे, क्योंकि पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या होता है, जूल होता है। तो 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स, एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहले तो एन फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो PV इज इक्वल टू NRT से काम चल जाएगा, हाँ, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन RT होगा। सो देयरफॉर P दैट इज 2 into 10 to the power 5 पास्कल है, इंटू वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय R 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स है, एंड टेम्परेचर 300 केल्विन है। केल्विन के साथ केल्विन इनवर्स को हटा दीजिए, एंड पास्कल मीटर क्यूब ये हो गया जूल, तो मोल इनवर्स किस में चला गया, ऊपर में, दैट इज मोल। अब यहाँ पर अगर आप लोग मोल को देखते हैं तो इसके मोल आपको मिलेंगे 40 मोल, ये हो गया N, लेकिन आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है N इंटू एन है, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 40 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 होगा। करिए कैलकुलेट, क्या आता है 2.409 इंटू 10 to the power 25। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का कहना क्या है देखते हैं। A 20 liter container holds 0.650 mole of helium gas at 37 degrees Celsius at a pressure of 628.3 bar. What will be new pressure inside the container if the volume is reduced to 12 liter? Volume is reduced to 12 liter. The temperature is increased to 177 degree Celsius and 1.25 mole of additional helium gas was added to it। अब इसका पहले तो V1 हम लोग निकाल लेते हैं। V1 की अगर बात करें तो V1 कितना है 20 लीटर, एंड V2 की अगर बात करते हैं तो V2 कितना है 12 लीटर है, ठीक है। फिर जरा आगे पढ़िए, आप लोगों को मिलता है N1, इनिशियली आपके पास कितने मोल्स है, दैट इज 0.650, एंड N2 कितना है, तो आप लोग देखिए कहता है कि द टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड 1.25 मोल ऑफ एडिशनल, मतलब 0.650 प्लस 1.25 ये एडिशनल हो गया, तो ये कितना हो गया, तो 1.90 मोल हो गया, ठीक है। 1.90 क्या हो गया, मोल हो गया। T1
37 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन, तो ऑब्वियसली 273.15 प्लस 37 करिए, आप लोगों को मिलेगा दिस इज 310.15 केल्विन। एंड T2 की अगर बात करें तो T2 कितना है 177 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, तो 177 प्लस 273.15 केल्विन कितना होगा, जरा आप लोग सोचिए। $450.15 केल्विन हो गया ये। फिर आपको कहता है कि P1 कितना है, तो 628.3 बार है। P2 को फाइंड आउट करिए, होगा P2 को फाइंड आउट करिए। यहाँ पर अगर आप लोग R की बात करें तो R किस में यूज़ करेंगे, ये लीटर में है, तो 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो इसका मतलब P1V1 इज इक्वल टू N1RT1 होता है, एंड P2V2 क्या हो जाएगा, दैट इज N2RT2 हो जाएगा। मीन्स आप लोग जो रिलेशनशिप यूज़ करेंगे वो ये रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट है, सो देयरफॉर अगर आप लोगों को इसके साथ कंपैरिजन करने से पहले सोच लीजिए कि यहाँ की सारी टर्म्स प्रेजेंट है क्या, P1V1 N1RT1 सारी की सारी है, मतलब इससे कंपेयर करना है हमें। आप रिलेशनशिप यूज करेंगे P2V2 इज इक्वल टू NRT2, एंड क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमें, P2, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो N2RT2 डिवाइडेड बाय V2 बन जाएगा, होगा। करिए जरा वैल्यूज पुट करिए। N2 कितना है आपके पास 1.90, R कितना है 0.0821 इंटू T2 कितना है टेम्परेचर 450.15 डिवाइडेड बाय V2, वॉल्यूम कितना है 12 लीटर है। अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलता है, दैट इज 5.852 यूनिट क्या रहेगा, दैट इज बार रहेगा, इट इज नथिंग बट द बार। ऐसे ये न्यूमेरिकल था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का कहना क्या है, देखिए तो नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.32 लीटर एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 4.7 ATM प्रेशर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम लोग गिवन के साथ जाते हैं तो आपके पास वॉल्यूम दिख रहा है 2.32 लीटर्स का। अगर आप लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना लेना है, 32 डिग्री सेल्सियस लेना है ना। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 273.15 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा 305.15 केल्विन। देन प्रेशर देखिए कितना है 4.7 ATM का, तो R क्या लेंगे, तो 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन लेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, नंबर ऑफ मोल। सिंपल है, PV इज इक्वल टू NRT होगा यूज, सो देयरफॉर N इज इक्वल टू PV अपॉन RT होगा। करिए तो वैल्यूज को पुट करिए, तो P ये है 4.7, V है 2.32, देन R है 0.0821 एंड T कितना है, तो 305.15। करिए अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलता है, ये मिलेगा 0.435 मोल्स, राइट। इस तरीके से इसे सॉल्व करके देना था। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना क्या है, देखिए तो कैलकुलेट द वॉल्यूम इन अ लीटर्स occupied by 7.40 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP, और हमें गिवन में मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 ग्राम पर मोल। अब सारा का सारा गिवन पहले फाइंड आउट करिए, तो यू विल गिवन वेट ऑफ अमोनिया, सपोज इसे मैं W कर देता हूँ, तो ये कितना दिया है, तो 7.40 ग्राम दिया है। देन आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया भी दिया हुआ है, बराबर है, इसे हम कैपिटल M मान लेते हैं, तो ये कितना है, तो दैट इज 17 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। आप लोगों को टेम्परेचर कितना लेना है,
0 डिग्री सेल्सियस लेना है, दैट इज 273.15 केल्विन। इनफैक्ट हम लोग कितना लेंगे, 273 केल्विन ले सकते हैं, बिल्कुल लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन 273 के साथ करके रखा है, इसलिए मैंने 273 यूज़ किया। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर कितना यूज़ करेंगे, 1 atm, एंड आर कितना हो जाएगा 0.0821, दैट इज लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वॉल्यूम इन लीटर्स में कैलकुलेट करने के लिए कहा, इसलिए आर किस में आया, लीटर में। नाउ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा, बट N इज इक्वल टू क्या होता है, तो M अपॉन M होता है। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, MRT डिवाइडेड बाय M इंटू P। करेंगे कि नहीं करेंगे, करिए, वैल्यूज़ को पुट करिए। M कितना है 7.40 है, R 0.0821 है, T 273 है, डिवाइडेड बाय M कितना है 17, इंटू प्रेशर कितना है 1। तो इसमें कैलकुलेट करिए तो V कितना आता है, आप लोगों को यूनिट मिलेगा इसका लीटर, ये आप लोगों को मिलता है 9.7 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 का कहना क्या देखिए, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इवैक्यूएटेड, मतलब खाली कंटेनर, ऑफ 5 dm की वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस इन nm² इनवर्स। मतलब आप लोगों को जो यूनिट्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास, तो आपके पास गिवन है वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 10 ग्राम, मतलब 10 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या ये पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग किलोग्राम लेते हैं तो ये हो जाएगा 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितना है 5 dm³, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, एंड देयरफॉर आर क्या यूज़ करेंगे अब 8.314, देखिए इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन होता है। एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है आप लोगों को, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। सो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V होगा, लेकिन आपके पास N नहीं है, N क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू MRT अपॉन M इंटू V। तो वैल्यूज पुट करिए, M कितना है तो 10 × 10⁻³ इंटू R कितना लिया 8.314, देन उसके बाद T कितना लिया 300, एंड देन डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 32 × 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना आ गया, दैट इज 5 × 10⁻³ करिए। अगर आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को प्रेशर जो मिलता है वो प्रेशर कितना मिलता है 0.155 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड प्रेशर, इनके बीच का एक छोटा सा रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT होता है। इसे हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं क्या, देखिए ऑन रीअरेंजिंग N अपॉन V कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन RT हो जाएगा। नाउ N इज इक्वल टू क्या होता है, तो M अपॉन M होता है। सो देयरफॉर आप लोगों को दिखेगा कि ये इक्वेशन हो गया M अपॉन M इंटू V इज इक्वल टू P अपॉन RT। नाउ M अपॉन V क्या होता है, M अपॉन V इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। सो देयरफॉर D अपॉन M इज इक्वल टू क्या P अपॉन RT होगा, होगा कि नहीं होगा, एंड हेंस M इज इक्वल टू क्या होगा
तो m इज इक्वल टू अगर हम देखें तो dRT अपॉन क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड दिख रहे हैं, लेकिन प्रेशर कैसा दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अब आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट या फिर थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आप लोगों को एडिशनल कंसेप्ट को यूज़ करना होता है। इनफैक्ट एडिशनल न्यू कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, बट डायरेक्ट उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। देखिए क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, अ मेट्रोलॉजिकल बलून, मतलब बलून ही है, हैड अ रेडियस ऑफ 1 मीटर, रेडियस आ गया यहाँ पर, रेडियस ऑफ 1 मीटर व्हेन रिलीज्ड एट सी लेवल एट 20 डिग्री सेल्सियस and expanded to a radius of 3 meter at an altitude when the temperature was minus 20 degrees Celsius. What is the pressure inside the balloon at that temperature? Right? आप लोगों को प्रेशर ढूंढ के देना है। अगर हम लोग इसका रिलेशनशिप ढूंढते हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 कर सकते हैं, ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग P1 यहाँ पर 1 ATM लेते हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, P2 करके देना है फाइंड आउट। नाउ बलून के लिए सर दो टेम्परेचर तो आ गए लेकिन वॉल्यूम नहीं है। बलून कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, बलून इज स्फेरिकल, बराबर ना, बलून इज स्फेरिकल। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 ATM इंटू 4/3 पाई, यहाँ पर R कितना है, पहले 1 है, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1, T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 293 केल्विन, राइट। देन यहाँ पर देखें P2 फाइंड आउट करने के लिए कहाँ था, V2 क्या लेंगे, तो V2 बनाएंगे 4/3 पाई, यहाँ पर R कितना हो गया 3 मीटर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 20 से कम हो गया तो 273 से 20 कम कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा। सो देयरफॉर P2, ये कॉमन टर्म कैंसिल हो सकती है, देखिए हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 1 इंटू 253 इंटू 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 293, राइट 293, अगर हम लोग 0.15 के साथ भी जाते तो चलेगा, इंटू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये करिए, अब इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये मिलेगा 0.032 ATM। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप लोगों को यहाँ पर फंसा के रख दिया था, राइट, यहाँ पर फंसा के रख दिया था, कंफ्यूज नहीं होना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री सेल्सियस में, विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब क्या है, किस डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम डबल होता है एज कंपेयर टू द 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग फाइंड आउट अगर करें तो आपके पास T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 273 केल्विन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है। लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मैं कर देता हूँ दैट इज V1, वॉल्यूम क्या कर देता हूँ V1 कर देता हूँ, एंड V2 की अगर बात करते हैं तो V2 आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ V1। नाउ V1 इज इक्वल टू V लेते हैं और V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, आप लोगों ने कभी ये रिलेशनशिप पढ़ के रखा होगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर T2 इज इक्वल टू आप लोगों को कैलकुलेशन कराना है तो ये हो जाएगा V2, V2 कितना है, ट्वाइस ऑफ V है, ठीक है। देन V2 इंटू T1 दैट इज 273 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V। अब आप लोग देखिए V कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 546 केल्विन हो जाएगा। आपको चाहिए डिग्री सेल्सियस में, T2 इन डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा 546 माइनस 273 कितना बच गया 273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस पे जब वो टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा
तो ऐसे केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नाउ ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोग ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे भेजेंगे।